अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 सवालात हैं। वो चारों सेम पैटर्न पर हैं, एक ही फार्मूले के तहत सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है, यानी बटा की फॉर्म में लिखे होते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ मूव करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है एलसीएम लेने के जरिए। जब हमने इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आया है 40। अब हमने हर फ्रैक्शन का अलग अलग जो डिनोमिनेटर है वो 40 के बराबर लेकर आना है। 1/4 का हमने जो डिनोमिनेटर 40 लेकर आना है, वो किस तरह आएगा, इसके डिनोमिनेटर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है ताकि 40 आ जाए। 4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। जिस डिजिट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है इसे नोमिनेटर को करना है। इस तरह ये 10/40 आ गया। और दूसरा सेकंड फ्रैक्शन है 3/5 हमारे पास। तो 3/5 को जब हम 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 से करेंगे तो डिनोमिनेटर 40 बन जाएगा। और उसको ऊपर वाले नोमिनेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 24/40 आ गया। थर्ड फ्रैक्शन है 7/8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है 5 से। 8 5 जा 40 हो गया और 7 5 जा 35। फोर्थ फ्रैक्शन हमारे पास है 5/4। इसका भी डिनोमिनेटर हमने 40 लेके आना है तो 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 के साथ। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया और 5 10 जा 50। इस तरह चारों डिनोमिनेटर हमारे पास बराबर हो चुके हैं। अब हम जब डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए तो हमने नोमिनेटर को कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसका नोमिनेटर 10 लिखा हुआ है, इसका 24, इसका 35 और इसका 50। तो ये ऑलरेडी ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो तमाम फ्रैक्शन को हम एक लाइन में लिख लेते हैं। 10/4 इज लेस देन 24/40 के, और 24 इज लेस देन 35/40 के, और 35/40 इज लेस देन 50/40 के। अब ये जो हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन आई थी, जिस स्मॉल फ्रैक्शन का आंसर था उसको इसके नीचे हम लिख लेते हैं। ये वाली फ्रैक्शन 1/4 की प्लेस पर आई थी। ये देखें, पहली फ्रैक्शन में सोल्व की 1/4 तो क्या आंसर आया था 10/40। तो इस तरह हमने सारों का नीचे इसी के नीचे लिख लेना है। 10/40 आया था 1/4 की प्लेस पे, और 24/40 3/5 की प्लेस पे, और 35/40 7/8 की प्लेस पर आया था। 50/40 आया था 5/4 की प्लेस पे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन इजी है, बाकी तीन भी इसी तरह है, मगर एक थोड़ा सा जो एक माइनस का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर का भी हमने एलसीएम ले लेना है तो वो हमारे पास आता है 40। तो हमने हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 40 के इक्वल लेकर आना है। पहले 6/7 को सोल्व किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, और नोमिनेटर को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। जिसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है उसी से नोमिनेटर को करना है। तो पहली फ्रैक्शन का 12/14 आ गया। दूसरी हमारे पास फ्रैक्शन है 3/14। इसका फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 3/14 ही, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर। क्योंकि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर 14 था तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लें या वैसे ही लिख लें, एक ही बात है, मगर ये मैंने आपको समझाने के लिए ये भी सोल्व कर दिया है। तीसरी फ्रैक्शन है हमारे पास -9/7। -9/7 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया और ऊपर -18 आ गया। फोर्थ फ्रैक्शन हमारे पास है 13/-14। ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नोमिनेटर को भी 1 से ही। अब जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि 13/-14 है, इसका डिनोमिनेटर -14 है, ऊपर वाली फ्रैक्शंस का +14 है। तो -14 और +14 तो बराबर नहीं होता। तो इसको हल करने का तरीकेकार ये होता है कि इसका जो माइनस होता है वो शिफ्ट होकर नोमिनेटर के पास चला जाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाता है। ये मैंने इज इक्वल डाल के ऊपर माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया है और नीचे 14 आ गया, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो है ना माइनस की जो अमाउंट, 2 माइनस की अमाउंट्स हैं और 2 हमारे पास प्लस की हैं। तो माइनस की जो अमाउंट है वो प्लस के अमाउंट से छोटी होती है, और माइनस की जो बड़ी अमाउंट होती है वो अपने ही माइनस के अमाउंट से छोटी होती है। -18 जो है वो छोटा है -13 से। अगर यह -99 भी होता तो उसने -13 से छोटा ही होना था। तो इसलिए सबसे छोटी अमाउंट जो हमारे पास है वो है -18/14, ये वाली जो लिखी हुई है। पहले -18/4 लिखा जाएगा, 18/14, सॉरी ये 14 है। उसके बाद माइनस की अमाउंट में जो -13/4 है वो लेस देन है इससे। -18/14 इज लेस देन किससे, -13/14 के। इसके अलावा 2 अमाउंट्स हमारे पास पॉजिटिव की थी,
एक 3/14 है और दूसरी 12/14 है। तो जो हमारा नोमिनेटर है पॉजिटिव का वो 12 के पॉजिटिव से छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा -13/14 इज लेस देन 3/14 के और 3/14 इज लेस देन 12/14 के। अब ये वाली जो बड़ी फ्रैक्शंस थी, जिस छोटी फ्रैक्शंस की बिहाफ पर आई थी उसको इसी के नीचे लिख लें, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा गया है। -18/14 आया था -9/7 की प्लेस पे, और -13/14 आया था 13/-14 की प्लेस पे, 3/14 आया था 3/14 की प्लेस पे ही, 12/14 हमारे पास आया था 6/7 की प्लेस पे। इस तरह पढ़ा जाएगा -9/7 इज लेस देन 13/-14 और 13/-14 इज लेस देन 3/14 और 3/14 इज लेस देन 6/7। ये हमारे पास आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम पैटर्न का है। इसके जो डिनोमिनेटर्स के हैं इसका हमने एलसीएम ले लेना है। ये नीचे अमाउंट माइनस की, इसे कंफ्यूज नहीं होना, एलसीएम हमेशा पॉजिटिव अमाउंट का ही लिया जाता है। एलसीएम लिया तो हमारे पास 24 आ गया है। अब हमें तमाम फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो 24 के इक्वल लेकर आना है। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो -7/12 को हमने पहले सोल्व किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, और ऊपर वाले नोमिनेटर को भी -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 2 के साथ तो -14 आ जाएगा। सेकंड फ्रैक्शन है 5 और -4, इसको 4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो -24 आ जाएगा, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। ये हमारा गलत हो गया है। नीचे वाले को हमने 4 6 से 24 होता है तो ऊपर वाले को भी हमने 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 6 से ऊपर आ जाएगा 30। 5 और -4 है, इसके डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया। इससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है जिस डिजिट से, ऊपर वाले को भी उसी से करना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 30 और -24 आ गया। अभी देखें यही समझने वाली चीज़ है कि इसमें जो डिनोमिनेटर -24 है ऊपर वाला में +4 है, तो क्या करेंगे, इन सूरत हाल में ये माइनस शिफ्ट होकर ऊपर नोमिनेटर के पास चला जाता है और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव का बन जाता है। शिफ्ट होकर ऊपर चला गया तो ये -30/24 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है -2/3, तो इसका भी 24 बनाएंगे तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आया, तो नोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/24 आ गया। फोर्थ फ्रैक्शन हमारे पास 5/8, ठीक है जी, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया, नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15/24 आ गया। अब हमारे पास जो है तीन अमाउंट्स जो हैं वो माइनस की हैं, -14, -30 और -16। तो माइनस की जो सबसे बड़ी अमाउंट होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो अगर हम इसको सेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो पहले -30 लिखा जाएगा, फिर -16 वाली फ्रैक्शन और फिर -14 वाली फ्रैक्शन, इस तरह ये लिखी गई है। -13/24 इज लेस देन -16/24 और -16/24 इज लेस देन -14/24। इसके बाद जो हमारे पास पॉजिटिव वाली फ्रैक्शंस थी ये वाली, ये सबसे बड़ी है इसलिए इसको एंड में लिखा जाएगा। तो 15/24 -24 इज -14/24 इज लेस देन 15/24 के। अब ये फ्रैक्शंस जिस स्मॉल फ्रैक्शंस को सोल्व करके आई थी इसके नीचे हम वैसे उसको लिख लेते हैं। -30/24 हमारे पास आया था 5/-4 की प्लेस पे, तो सबसे पहले ये वाली अमाउंट लिखी जाएगी 5/-4, और -16/24 हमारे पास आया था -2/3 की प्लेस पे, तो वो हमने इसके नीचे लिख लिया, और -14/24 हमारे पास आया था -7/12 की प्लेस पे, 15/24 हमारे पास आया था 5/8 की प्लेस पे। तो इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सोल्व हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम पैटर्न का है, इसके भी डिनोमिनेटर ऑलरेडी जो है पॉजिटिव है, इसका जब हमने एलसीएम लिया है तो हमारा 40 आ गया है। अब हमने तमाम फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 40 के इक्वल लेकर आना है, जिस हिसाब का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 7/8 को पहले हमने सोल्व किया तो 40 आंसर आ गया हमारा, इसके भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35/40। सेकंड फ्रैक्शन है 5/4 -5/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और ऊपर वाले नोमिनेटर को भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो नीचे वाले से किया है तो -50/40 आ गया। तीसरी फ्रैक्शन हमारे पास है -7/5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया,
ऊपर वाले को भी 8 से मल्टीप्लाई किया तो -56 आ गया हमारे पास। इसे थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि सही तरह से नज़र आए। ठीक है जी। चौथी फ्रैक्शन हमारे पास है 13/8। इसको 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा 5 के साथ। ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65/40 आ गया। अब हमारे पास जो है दो अमाउंट्स माइनस की हैं और दो हमारे पास पॉजिटिव की हैं। माइनस की जितनी रकम बड़ी होगी उसकी वैल्यू माइनस की छोटी रकम से छोटी होती है। तो -56 इज लेस देन किससे, -50/40 के। जैसे ये नीचे लिखा गया है -56/40 इज लेस देन -50/40। अब दो रकम जो दो फ्रैक्शन है हमारे पास वो है पॉजिटिव की, एक 65 है और दूसरा हमारे पास 35 है। तो 35 छोटा है 65 से, तो इसलिए अब -50/40 इज लेस देन 35/40 के और 35/40 इज लेस देन 65/40 के। अब ये फ्रैक्शन के जो आंसर आए थे, जिस फ्रैक्शन का ये आंसर था उसको उसके नीचे लिख लें। -56/40 हमारे पास आया था -7/5 की प्लेस पे, इस वाली फ्रैक्शन को इसके नीचे लिख लें -7/5। -50/40 हमारे पास आया था -5/4 की प्लेस पे और 35/40 हमारे पास आया था 7/8 की प्लेस पे और 65/40 हमारे पास आया था 13/8 की प्लेस पे। इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी गई हैं, यानी कि ये छोटी है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सोल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।